वह पुराना भारत इतना शिक्षित और धनाढ्य था कि अपने जीवन व्यवहार में ही जीवन रस खोज लेता था। वह करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति वाला वैभवशाली भारत था। वह सचमुच अतुल्य भारत था। बूढ़ा बैल कई सालों तक खाली बेटा चारा खाता रहता था। मरने तक उसकी सेवा होती थी। उस जमाने के तथाकथित अशिक्षित किसान का मानवीय तर्क था कि इतने सालों तक इसकी मां का दूध पिया और इसकी कमाई खाई है, अब बुढ़ापे में इसे कैसे छोड़ दें, कैसे कसाईयों को दे दे काट खाने के लिए। जब बैल मर जाता तो किसान फपक फपक कर रोता था और उन भरी दोपहरियों को याद करता था जब उसका यह वफादार मित्र हर कष्ट में उसके साथ होता था। माता पिता को रोता देख किसान के बच्चे भी अपने बूढ़े बैल की मौत पर रोने लगते थे। पूरे जीवन काल तक बैल अपने स्वामी किसान की मुख भाषा को समझता था कि वह क्या कहना चाह रहा है। हल चलाते समय यदि सामने कहीं कोई टिटेरी चिल्लाती मिलती थी तो किसान इशारा समझ जाता था और उस अंडे वाली जगह को बिना हल जोते खाली छोड़ देता था। उस जमाने में आधुनिक शिक्षा नहीं थी, सब आस्तिक थे। दोपहर को किसान जब आराम करने का समय होता तो सबसे पहले बैलों को पानी पिलाकर चारा डालता और फिर खुद भोजन करता था। यह एक सामान्य नियम था। बैल जब बूढ़ा हो जाता था तो उसे कसाईयों को बेचना शर्मनाक सामाजिक अपराध की श्रेणी में आता था। हल खींचते समय यदि कोई बैल गोबर या मूत्र करने की स्थिति में होता था तो किसान कुछ देर के लिए हल चलाना बंद करके बैल के मल मूत्र त्यागने तक खड़ा रहता था ताकि बैल आराम से यह नित्य कर्म कर सके। यह आम चलन था। हमने यह सारी बातें बचपन में स्वयं अपनी आंखों से देखी हुई हैं। जीवों के प्रति यह गहरी संवेदना उन महान पुरखों में जन्मजात होती थी जिन्हें आजकल हम अशिक्षित कहते हैं। यह सब अभी 25-30 वर्ष पूर्व तक होता रहा। उस जमाने का देसी घी यदि आजकल के हिसाब से मूल्य लगाए तो इतना शुद्ध होता था कि 2000 रुपए किलो तक बिक सकता है। और उस देसी घी को किसान विशेष कार्य के दिनों में हर 2 दिन बाद आधा आधा किलो घी अपने बैलों को पिलाता था। सच में वह भारत अतुल्य भारत था। धन्यवाद दोस्तों।